ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 12.2 का। थोड़ा सा लेंथी है तो इसको आराम से करेंगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट्स में नहीं किया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ये नीचे मैंने बना रखा है, जिसमें जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये वाली, ये पैरेलल दिख रही है ना, उसकी लेंथ दे रखी है 25 और 10। तो ये 25 या 10, और जो नॉन पैरेलल साइड है ये वाली, ये नॉन पैरेलल है क्योंकि ऐसे कट जाएगी ना, इसलिए नॉन पैरेलल है, कंफ्यूजन मत होना। तो उनकी साइड भी दे रखी है 14 और 13। तो टोटल इसका एरिया का पूछा है फील्ड का। और ये फिगर जो बना रखा है एबीसीडी, बेसिकली ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता देता हूँ कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यही होता है ऐसे, जिसमें दो पैरेलल साइड होती है और ऐसे दो नॉन पैरेलल साइड होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं आपको बता देता हूँ, होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है ना उनका सम इंटू हाइट। ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड तो है 25 प्लस 3, तो हाफ 25 प्लस 10 कितना होता है 35, पर हमें हाइट नहीं पता, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी पूरे फील्ड का एरिया नहीं निकाल सकते। तो अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करनी है। तो एक बार हाइट मिल जाए तो हम इस पूरे का ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कैसे हम हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ये बी से ना एक ऐसे पैरेलल बनाओ, ऐसे पैरेलल ईडी के पैरेलल, ये ईडी है ना 13 वाला, इसके पैरेलल एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है। और मान लो ये ई है, ठीक है। अब क्या क्या लेंथ हो गई, ये भी 10 ही हो गई, ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई ना, ये पैरेलल बनाई ना हमने ईडी के, तो ये भी 13 हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, ये टोटल 25 था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये वाली 15 हो गई, ये ईसी। समझ आ रही बात, ये पूरा 25 था ना, पर हमने ये लाइन खींच दी। अब हम सिर्फ इस वाले फिगर को इमेजिन करो आप, ए बी ई डी, ए बी ई डी, इसको विजुलाइज करो आप, ए बी ई डी। तो इसमें ये 13 है, ये 13 है, ये 10 है, ये भी 10 है क्योंकि ये पैरेलल आ गई, ये भी पैरेलल आ गई, और ये पूरा 25 था तो ये 10 है, तो ये 15 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखो एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। हमें क्या चाहिए, हाइट, इस पूरे इसकी हाइट चाहिए। तो हाइट को यहाँ से यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर खींचो, यही हाइट होगी, परपेंडिकुलर खींच दी। अब एक बात बताओ, इस पूरे ट्रायंगल की हमें, ये जो ट्रायंगल है बीईसी, ट्रायंगल बीईसी को विजुलाइज करो, ये वाला, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना ऑरेंज से, इसको विजुलाइज करो बीईसी। इस बीईसी में हम हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया नहीं निकाल सकते इस ट्रायंगल का, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, ये 13 14 और ये वाली 15। तो एरिया निकालो इसका 13 14 15 से। तो पहले एस की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐड करो, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 29 39 3 42 21। तो मैं डायरेक्ट हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस की वैल्यू आएगी 21, 21 माइनस 13 7, 21 माइनस 14 8, 21 माइनस 15 6। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बीईसी। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आ रहा है, तो एरिया इसका निकलेगा 84 मीटर स्क्वायर। किसका, ये वाली जो ऑरेंज से मैंने किया है बीईसी ट्रायंगल का। तो हमें मिल गया है बीईसी ट्रायंगल का एरिया 84 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? नहीं। अब हमें एक बार बताओ, हम हमेशा से जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, ये तो अभी हम हेरोन्स फॉर्मूला तो हमने अभी सीखा है ना, पर वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, हाफ बेस इंटू हाइट, याद है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें पता है 84, तो यानी कि इसके भी बराबर होगा हाफ बेस, यानी ये 15, ये 15, और हाइट ये वाली, ये जो लंबी है, और हाइट हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम हाइट निकाल लेंगे। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके बताओ, या तो सॉल्व कर लोगे, ये उधर जाके इधर 2 हो जाएगा और ये डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जब हाइट की वैल्यू आ जाएगी तो हम पूरे ट्राइपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाइट की वैल्यू आएगी इसकी, ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 2 इंटू 84 अपॉन 15। तो इसको सॉल्व करो, 84 इंटू 2 कितना होता है 168। तो 168 अपॉन 15 आपका 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 11.2 आएगी। तो हाइट हमें मिल गई 11.2, हाइट हमें मिल गई 11.2। ये समझ आ रहा है ना, हमने एरिया निकाल लिया था बीईसी का
84 मीटर स्क्वायर। और हमें एक और एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस एरिया को हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्विवेलेंट कर दिया, तो हमें हाइट मिल गई 11.2। अब इनिशियली हमने क्या कहा था, अगर हमें हाइट मिल जाए तो हम पूरे, ये जो पूछ रहा है, पूरे एरिया का फील्ड निकाल सकते हैं। तो बस अब ये यहाँ डाल दो हाइट, तो आंसर आ जाएगा। अब ये वाला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू से ही कर देता हूँ। तो हाफ, दिख रहा है ना, हाफ बेस, हम ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने कर लिया था, सम ऑफ पैरेलल साइड 35, और हाइट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 11.2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो आप सॉल्व करोगे वही टोटल एरिया होगा पूरे ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर दो, इसको काटो, ये 5.6 में जाएगा। तो 35 इंटू 5.6 कितना होता है, 35 इंटू 5.6 आपका होता है 196 एग्जैक्टली, और यही है आपका आंसर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड हमें मिल गया आंसर, जो कि आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को आराम से रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, 9th क्लास के बच्चों के लिए इतना सारी चीजें करवा दी इन्होंने। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब गौर से सुनो 2-3 बातें। तो चैप्टर तो आपका हो गया ये खत्म, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, शॉर्ट्स भी करवाए हैं, कुछ शॉर्ट्स में करवाए हैं, कुछ आराम से समझाएं, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने स्क्वायर रूट वाली चीजें डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे स्क्वायर रूट, जैसे ये था यहाँ पर 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 16, अब इसको सॉल्व करके जैसे मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया था कि 84 आएगा, पर आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये कैसे सॉल्व हो गया, तो उसके लिए मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स। वैसे तो छोटी क्लासों की बात है, आपको अब तक आनी चाहिए, पर मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।